वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज बड़े दिनों के बाद हम चाहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को थोड़ा सा रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VLW को के एग्ज़ाम में देखो या FAA या किसी भी एग्ज़ाम में देखो तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस में भी मेंशन है। तो आज कोशिश करेंगे हम पूरा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है एक ही वीडियो में इसको क्विकली रिवाइज़ किया जाए। तो एंड तक ज़रूर बने, बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, द न्यू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। देखो कुछ चीज़ें आपको आती होंगी तो रिवाइज हो जाएंगी, कुछ नहीं भी हो सकता है आपको यहाँ पर मिल जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी जो है कब से जो है ये केम इनटू इफेक्ट हुई थी, तो इट इज़ फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से जो है दोनों यूटीज बन गई थी। थोड़ा सा मैं आपको डेट्स के बारे में बता दूँ। देखो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो है ये बिल जो है 5 अगस्त को जो है यहाँ पर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया और यहाँ से पास इसी दिन ये हो गया था। फिर 6 अगस्त को इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा ने इसको पास कर दिया 6 अगस्त को। 9 अगस्त को जो है ये इसको प्रेसिडेंट के साइन मिल गया था। इसको फाइनली जो ये केम इनटू इफेक्ट हुआ या फोर्स हुआ 31 अक्टूबर 2019 को हुआ, जब दो यूटीज़ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की 2 यूटीज़ बन गई थी। तो ये 4 डेटें याद रखना, 5, 6 नवंबर, 31 अक्टूबर 2019। ओके, याद होगी तो वीडियो पॉज करके याद कर सकते हो, अगर नहीं हुई है तो हो गई तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज ऑफ 2023 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ। अगर हम बात करें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमारे पास सेक्शंस और शेड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर ये सारे वो क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं जो पिछले एक दो सालों में पूछे गए हैं एग्ज़ाम, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर ये आता है आपका राइट आंसर। 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स हैं JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। ये आपको बता देता हूँ फिर से, 14 पार्ट्स हैं यहाँ पर, 103 सेक्शंस हैं। ये मैं तीनों चीज़ें आज रिवाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा। 14 पार्ट्स भी आज आपके लिए लाए हैं हमने स्पेशली, तो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाए। और सेक्शंस 103 पूरी हमने लाई हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अभी फ़िलहाल के लिए हम याद करेंगे। तो 5 शेड्यूल जो हैं वो भी देखेंगे। Special address by Lieutenant Governor to Legislative Assembly is provided under which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? कौन सी सेक्शन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कह रही है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करेंगे? तो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन नंबर 21 कह रही है। 21 में ये चीज़ मेंशन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थोड़ी सी नज़र लगा लेते हैं। ये पूरी सेक्शंस हमने 103 लाई हैं। इसका मैं PDF में टेलीग्राम में डाल दूंगा कुछ दिनों के बाद, तो आप उसको वहाँ से रीड आउट ज़रूर करें। तो मैं आपको आज 10 सेक्शंस रिवाइज़ कराऊंगा 1-2 मिनट के अंदर। सबसे पहले सेक्शन आपने याद करनी 3, सेक्शन 3। सेक्शन 3 के लिए फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, ये चीज़ याद में साथ में। सेक्शन 3 में मेंशन है कि यूटी ऑफ लद्दाख की फॉर्मेशन और विदाउट लेजिस्लेचर। और सेक्शन 4 में मेंशन है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। तो 3 और 4 क्या? 3 है लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर और 4 है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। क्वेश्चन 5 कह रहे गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये जब ये 2019 की बात है तब ये कॉमन था, ठीक है। तो कुछ और सेक्शंस हैं जो आपको मैं कहूँगा अगर मौका मिले तो ज़रूर याद करें, अदरवाइज़ फ़िलहाल में वीडियो में 103 सेक्शंस को याद करवाना मुश्किल है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 15 सेक्शन नंबर 15 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेंस के रिलेटेड जो है ये सेक्शन है 15, तो ये भी इम्पॉर्टेंट मानी जा सकती है, तो ये आपने याद रखना है। एक और मैं बोल देता हूँ यहाँ पर 13 एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239, ये आर्टिकल याद रखना है। 239A आर्टिकल जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अप्लाई होता है जम्मू एंड कश्मीर पे और पुडुचेरी पे भी होता है, इसीलिए इसको पुडुचेरी मॉडल कहते हैं। पुडुचेरी मॉडल आपने याद रखना है, आर्टिकल 239A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल सेक्शन 13 और 15 अभी फ़िलहाल हमने 5 सेक्शन आपको बताई हैं। कौन सी? सेक्शन 3 लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, 4 जम्मू एंड कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेचर, 5 गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट टू बी द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर,
और 5 के बाद सीधा हम आगे 13 पे। 13 का आपको बताया मैंने, आर्टिकल 239 अप्लाई होगा पुडुचेरी मॉडल वाला, और सेक्शन 15 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स। वो स्टूडेंट्स कहते हैं याद कैसे होगा, चीज़ों को बार बार पढ़ो तो याद होता है, ऐसे एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा। सेक्शन जो है 21 जो अभी क्वेश्चन में थी, स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 21 सेक्शन में मेंशन है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। ठीक है, होगी हमारी अभी 5-6 हमने याद कर ली। इसके बाद सीधा हम चलते हैं कहाँ पर, 47 पे। 47 ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेक्शंस में से। 47 सेक्शन कह रही है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली देयर आफ्टर। लैंग्वेजेस के रिलेटेड, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड सेक्शन 47 है। 47 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 47। 47 के बाद हम सीधा चलते हैं कहाँ पर, 53 पे। 53 कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेक्शन 53 में मेंशन है। और 57 सेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 57 कह रही है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी ना, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, लेकिन जब ये अब इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यहाँ पर काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब सिर्फ काउंसिल्स नहीं होंगी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 57। 57 के बाद हम सीधा चलते हैं कहाँ पर जनाब, हम चलते हैं 69 पे। 69 क्वेश्चन ये पूछा गया था एसआई में, कंटीजेंसी फंड ऑफ यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर मेंशन है सेक्शन 69 में। और 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 कह रहा है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये कॉमन है हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये 75 सेक्शन में मेंशन किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको याद रखनी हैं। इसके बाद एक लास्ट और बात कर लेता हूँ। 93 में मेंशन है सेक्शन प्रोविजंस एज टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस पीएससी के बारे में यहाँ पर सेक्शन 93 में यहाँ पर मेंशन है, ये आपने याद रखना है। ओके, the total number of state laws that are now repealed are, कितने स्टेट लॉ जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी उसमें कितने जो लॉज थे उनको रिपील कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया। वो कितने लॉज को ख़त्म किया गया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 153 लॉज को रिपील किया है। अभी स्टिल जो है 166 लॉज जो है ये एप्लीकेबल अभी भी हैं, तो ये जो स्टेट के पहले थे। तो ये लेकिन 153 को रिपील किया गया है। तो आंसर ए रहेगा यहाँ पर, ये आपने याद रखना है। ओके, दिस एक्ट रिपील अराउंड 153 स्टेट लॉज। और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ 106 सेंट्रल लॉज जो 5th शेड्यूल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 5th शेड्यूल में मेंशन है कि 106 सेंट्रल लॉज, 106 सेंट्रल लॉज जो है वो एप्लीकेबल हैं, कर दिए गए हैं इस एक्ट के तहत। तो ये भी आपने याद रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। क्वेश्चन 5 है द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी टोटल। तो अभी मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, तो यही रहेगी 10%। सॉरी 1/10 नहीं, इट्स एक्चुअली 10% ऑफ द टोटल। तो यहाँ पर रहेगा, ये बताया गया था एक्ट में कि 10% रहेगा 107। ठीक है, तो अब अगर 114 हो गई है तो अब कितना रहेगा, 10% ऑफ 114। ओके, तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी। व्हाट इज़ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 2019। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था 2019 क्या था, तो इस ऑर्डर के तहत जो है रिवोक किया गया आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के तहत। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फॉल विच मॉडल। तो कौन सा मॉडल फॉलो करती है, ये अभी बता चुका हूँ। आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 239A। तो ये एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर यूटी पे। और ये कौन सा मॉडल अप्लाई होता है, अभी बताया था पुडुचेरी मॉडल। ओके, ध्यान से याद रखना है चीज़ें। आज ये जो चीज़ें हम सुन रहे हैं ना, इसको दिमाग में रखना है। विच पार्ट ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिसिंग हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज इंटाइटल एज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन से पार्ट का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया रिसेंटली। तो कौन सा पार्ट है जो कह रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
ये जम्मू कश्मीर स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। तो ये पार्ट नंबर आई थिंक सेकंड पार्ट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक नज़र लगा लेता हूँ पार्ट्स के ऊपर, आप भी कोशिश करना कि याद हो सके। ये पार्ट्स सीधा एक स्क्रीन में जनाब पूरी रात लग गई इस एक स्क्रीन को अच्छे से कंपाइल करने में, ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो आई होप आप इसको याद करने की कोशिश करोगे। पार्ट्स ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पार्ट 1 प्रिलिमिनरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखने की जरूरत। 2 पार्ट जो भी क्वेश्चन में था, रीऑर्गेनाइजेशनल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2 में मेंशन। पार्ट 3 में रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, पार्ट 3। पार्ट 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। 4 जो है एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट 4 डील कर एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख यूटी का। 5 डील करता है डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, पार्ट 5। देखो एक बार में नहीं याद होगी, थोड़ा थोड़ा सा आप 5-6 बार देखो। हाई कोर्ट कुछ पार्ट स्किप करो, हाई कोर्ट आप पहले याद कर लो कि इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट ही पार्ट 8 में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद इस तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ये 6 में है। 7 मिसलिनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं। 9 में एडवोकेट जनरल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। 10 में अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्पर्शन ऑफ रेवेन्यू है। 11 में अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है। और 12 में प्रोविजंस एज टू सर्टन कॉपरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स के रिलेटेड, जो 12 पार्ट में मेंशन है। अभी क्वेश्चन एक पूछने वाला हूँ, प्रोविजंस एज टू सर्विसेज जो है 13 में है, और 14 में लीगल एंड मिसलिनियस है प्रोविजंस, ठीक हो। दो आपको कितने याद रखने हैं 14 में से? 12। पहला आप मिसलिनियस है, लास्ट वाला मिसलिनियस है, ठीक है। ये पहले लास्ट मिसलिनियस और पहला कौन सा प्रिलिमिनरी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा अभी हम याद कर चुके हैं, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से इसकी 8वां मैंने अभी बताया था हाई कोर्ट के रिलेटेड, हाई कोर्ट। तो इस तरह से एक बार कुछ निकालते चलो, तो फिर आपको ये चीज़ें याद है। कम से कम थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी PDF में टेलीग्राम में भी डाल दूँगा, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करें, मिल जाएगा। और इसको आप ज़रूर याद करें। और कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाए, लिंक भी आपको उसको डिस्क्रिप्शन में मिला है। आप खुद जाकर वहाँ से साइट हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर मैं अभी आपको एंड में बता दूंगा। प्रोविजंस टू सर्टन कोऑपरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स इन गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो अभी जो पार्ट हमने पढ़े उसमें बताओ, अभी देखते हैं कितना याद रहता है। प्रोविजंस टू सर्टन कोऑपरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स, ये कौन से पार्ट में मेंशन है? बताएं जनाब। ये मेंशन है हमारा पार्ट 12 में, नहीं अगर भी याद तो अभी बता दो। ये देखो पार्ट 12 में मेंशन प्रोविजन सर्टन कॉर्पोरेशन एनी अदर मैटर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये, और एक पहले अभी जो मैंने पार्ट 2 पूछा, पार्ट 2 और पार्ट 12 पूछा गया था अभी एग्ज़ाम में, यानी पार्ट भी पूछा था। इन लोकसभा हाउ मेनी वोटर्स, इट्स वोटर्स वर इन फेवर ऑफ एक्ट, कौन सा एक्ट? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो लोकसभा में जब ये 6 अगस्त को 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया, तो 370 लोगों ने इसको फेवर किया है और ये पास हो गया था। तो थोड़ा सा मैं इस पर और बता देता हूँ, वो है ये आपके लोकसभा की बात करते हैं, 70 MPs में फेवर में थे और 70 MPs अगेंस्ट थे इसके। राज्यसभा में जब 5 अगस्त को ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पर 125 MP फेवर में थे, 61 इसके अगेंस्ट में थे। तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी कम्स अंडर विच सेक्शन, कौन सी सेक्शन? ये देखो अभी ये क्वेश्चन में, ताकि आपको रिवाइज हो जाए सेक्शंस, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये है आपकी 47 सेक्शन में मेंशन है ऑफिशियल लैंग्वेज। हाउ मेनी सीट्स मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल रिमेन रिजर्व फॉर द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 24 सीट्स रिजर्व है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में डिस्ट्रिक्ट्स कितनी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कितनी डिस्ट्रिक्ट हुई? तो ये हुई आपकी 20 डिस्ट्रिक्ट्स, 10 कश्मीर और 10 जम्मू। नंबर ऑफ वुमेन्स टू बी नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बाई LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी, तो कितने नॉमिनेट कर सकते हैं वुमेन LG लेजिस्लेटिव असेंबलीज में? तो ये 2 वुमेन्स, राइट आंसर। ये क्वेश्चंस आप जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनको पता हो गए, सभी क्वेश्चंस एग्जाम से ही लिए गए हैं। और विच डेट द J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस इन द राज्यसभा,
अभी मैंने 4 डेटे याद कराए थे और ये चारों डेटे आपके सामने हैं। 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 31 अक्टूबर। 5 अगस्त को ये यहाँ आंसर इसका कि राज्यसभा 5 अगस्त, ठीक है। 6 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ और पास हुआ। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट थे उनके साइन हो गए। 31 अक्टूबर को 2 यूटीज बनी, फाइनली केम इनटू फोर्स हुआ था 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये आपने 4 डेटे याद रखनी है, ठीक है। 5 अगस्त, 6 अगस्त, देखो इस तरह से आपको आसानी से याद रहेंगी चीज़ें। मेरी वीडियोस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ फील होती होगी कि आप चीज़ों को आसान कर देते हैं। करने में थोड़ा सा पीछे से मेहनत लगती है इसको, ताकि एक सिमेट्री वाइज आपको चीज़ें बताई जाएं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। विदाउट प्रिजुडाइस टू सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 14 ऑफ JNK रिएक्शन एक्ट 2019, द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी जम्मू एंड कश्मीर शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 107 से कितनी इंक्रीज होगी थी, ये थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ। 107 से ये होगी 114। द यूटी ऑफ लद्दाख विल इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख यूटी में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन कौन सी हैं? ले एंड करगिल लद्दाख यूटी में आती है। क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग कहोगे यार ये क्या है, ये वही है जो पूछा गया था। अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ JNK रिएक्शन एक्ट 2019। तो सेंट्रल लॉज 106 जो है एप्लीकेबल होंगे JNK यूटी पे, और ये सेक्शन शेड्यूल 5th में मेंशन है, 5th शेड्यूल में। ये हमारे शेड्यूल्स आगे 5 पहले शेड्यूल में हमारा मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रिलेटेड है जो 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ रहेगा। सेकंड शेड्यूल में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ लद्दाख का मेंशन है। और अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू एंड कश्मीर से 5 और 1 लद्दाख से। थर्ड शेड्यूल डील करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की यूटी की जो 107 से अब 114 हो गई है। फोर्थ शेड्यूल ऑथर एफर्मेशन से डील करता है। और 5th शेड्यूल जो है सेंट्रल लॉ जो है मेड एप्लीकेबल, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था 5th शेड्यूल में। As per the Jammu and Kashmir Reaction Act 2019, an administrator will be appointed under Article 239 of the Constitution of India for the UT of Jammu and Kashmir, and she shall be designated as। तो आर्टिकल 239 पुडुचेरी मॉडल की बात चल रही है। तो जो अपॉइंट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, उसको क्या कहेंगे, आपको पता ही है क्या कहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए हैं, तो ये आपको व्हाट्सअप नंबर आपके सामने 7051012288 पे आप मैसेज कर सकते हो और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ज़रूर काम आएगा। जितने भी एस्पिरेंट नहीं अभी तक नोट, जितने भी हमने वीडियोस 300+ वीडियोस जो है हमने अपलोड किए हैं, उस सब का कंटेंट जितने भी है वो सारा आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, काफ़ी मेहनत लगती है। लाइक करने से ये हमें पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो और आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट, वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं, ताकि हम और भी मेहनत करके इस तरह से अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आप अरेंज आप नहीं कर पा रही हैं, आपको अच्छे से अरेंज नहीं वीडियोस मिल रही है, तो व्हाट्सअप नंबर पे करें, आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वीडियोस की प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हमारा VLW का ऑलमोस्ट जो है रीजनिंग मैथ्स को छोड़कर बाकी सारा सिलेबस हमने ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है। तो आपको अरेंज करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, तो हमारे साथ आप कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।